Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, आज हम करेंगे जो हमारा स्टेट जीटी का जो एग्ज़ाम्स है उसमें हम ये देखेंगे कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो एपी का टॉपिक है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व करते हैं। तो देखो एपी के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो एपी होती है उसमें 2 या 3 फॉर्मूले होते हैं, वो हमें लर्न करने होते हैं और हमारे सारे क्वेश्चन इजीली निकल के आते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, टीएन मान लेते हैं या फिर आप एएन भी लिख सकते हो। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारा सम निकालने का फॉर्मूला जो क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और यहाँ आ जाता है आपका n/2। क्लियर है, ये दो फॉर्मूले होते हैं जहाँ ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, डी होती है हमारा कॉमन रेशियो, एन होती है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसके बेस पर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखो जो 2019 है उसमें देखो आपका क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आया हुआ है। इसमें लिखा गया है कि जो 7th और 21th जो टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो दी हुई है। तो देखो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है आपको, ये टी एच जहाँ लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब ये ए एन है। आपको टर्म जो है वो दी गई है, मान लिया फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, और वो निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है, क्या बोला है 7th टर्म, यानी कि A7 जो है वो कितना गिवन है आपका 6, और A21 जो है वो है आपका माइनस का 22, और A26 पूछ रहा है आपसे कि कितना होगा। देखो कितना इजी है कि A7 का है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस एन माइनस 1, 7 - 1 कितना होता है आपका 6, और ये D, ये जो 6 है ये वाला 6 नहीं है, ये क्या है n-1d यानी कि 7 - 1d। दूसरा क्या है आपका कि a प्लस n-1, n कितना है आपका 21, n-1 यानी कि 20d। आपके पास ये दो इक्वेशन निकल के आ चुकी हैं। हमें A26 चाहिए, A26 के लिए a प्लस 25d। हमें a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और d की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, वो दोनों हम निकालेंगे। यहाँ से ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं। देखो इनको सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आएगी। देखो a प्लस 6d इज इक्वल टू है आपका 6, और a प्लस 20d इज इक्वल टू है आपका माइनस का 22। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 14d। आ रहा है समझ में, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 28। तो डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी माइनस का 2, कितनी आई माइनस का 2। यहाँ पुट कर देते हैं 6 इज इक्वल टू ए प्लस 6, और ये है माइनस का 2 यानी कि ए माइनस का 12। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आई आपकी, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 18। इससे आगे हमसे क्या पूछ रहा है वो A26, तो ए की जरूरत थी डी की थी, ए की वैल्यू कहाँ आ चुकी है ये रही, डी की वैल्यू आ चुकी है ये। तो यहाँ पुट कर देते हैं A26 कितना आ जाएगा, ए कितना है आपका 18 प्लस का 25, ये है माइनस का 2, 18 माइनस का ये आएगा आपका 15, इसमें से माइनस करोगे यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3, यानी कि माइनस का 32 आपका आंसर होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। आया समझ में, है ना, बिल्कुल इजी। एक फॉर्मूला ये लर्न था, उसकी जो हेल्प ली हमने, पूरा हमारा क्वेश्चन निकल के आ चुका है। आया समझ में। उसके अलावा जो 2019 था इसमें एक क्वेश्चन और आया हुआ था आपका, बताती हूँ अभी क्या है। देखो क्या दिया हुआ है आपको, थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब की बार थर्ड टर्म दी हुई है, क्या दी हुई, या तो आपको सम मिलेगा या फिर आपको टर्म मिलेगी। ये दो फॉर्मूले ही ज़्यादा यूज होते हैं और स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। ए एन जो है ना वो दिया हुआ है आपको ये, और आपसे कह रहा है कि A3 निकालो कितना होगा, यानी कि थर्ड टर्म निकालो। ये है आपका A n, A1 लिखेंगे तो -1, और इसकी पावर करेंगे 1 तो -1, और ये आ जाएगा आपका 1
माइनस का 7 यानी कि माइनस का 6 और आगे माइनस का 1 है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 6 आ चुकी है। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि आप यहाँ सीधा क्या पुट करके देखो, 3 पुट करके देख सकते हो। 3 तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 के 3 करेंगे -1 और 3 - 7 करेंगे -4 और आगे माइनस है, यानी कि आंसर क्या है आपका 4 और 4 है भी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको n की वैल्यू जो है वो 3 पुट करनी थी। ये मैंने इसलिए बताई है कि A1 ऐसे निकालते हैं, A2 ऐसे निकालते हैं, A3 फिर ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद देखो 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देखो आपका क्या है, क्या बोला गया, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 23 और 100 के बीच में, ये बताओ आप कितने नेचुरल नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड होते होंगे। क्या होते होंगे, 6 से डिवाइड। आपको पता है 6 की टेबल लेके चलो, जो हर एक टेबल का जो टेबल होती है उसमें क्या होता है, 6 का ही डिफरेंस होता है। इसका मतलब कॉमन रेशियो जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 ही आएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म होती है इसको डिवाइड करके देखो, 6 से क्या हो रही है, नहीं हो रही, 24 हो रही है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी 24। अब आप लास्ट में पहुंच जाओ, लास्ट में क्या है 100, क्या 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। आप देखोगे तो 96 जो है ना वो 6 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टर्म है, बीच में डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो 30 आएगा सेकंड नंबर पे। इसका मतलब यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो क्या रहे 6, तो कॉमन रेशियो कितना आएगा आपका 6 आएगा। हमसे क्या कह रहा है कि ये कितने नंबर होंगे, ये नंबर कैसे पता करें, हमें ये पता चल जाए कि ये कौन से नंबर के टर्म है, तो हमें पता चल जाएगा ना ये टोटल कितनी है, 1 2 3 ऐसे करेंगे तो ये, और ये फॉर्मूला होता है ये, तो यानी कि an की वैल्यू कितनी है 96 और a कितना है 24 प्लस n-1, n तो निकालना है हमें कि कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म ही था, ये है आपका 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 24 को माइनस करेंगे, माइनस का 24 n-1 और ये है आपका t, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 और ये आएगा 7 इज इक्वल टू क्या था n-1 6 से इसको कर दो डिवाइड, कितना आएगा 12, कितना आ चुका है देखो n-1 इज इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30। क्लियर है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। उसके अलावा आप 2021 में देखो क्या आया हुआ है, उसमें कह रहा है हाउ मैनी नंबर, कि कितने नंबर होंगे 10 और 300 के बीच में, 10 और 300 के बीच में देखो कितने नंबर होंगे, जो क्या कह रहा है विच लिव्स ऑलवेज रिमाइंडर 3, हमेशा रिमाइंडर 3 आएगा जब 4 से डिवाइड होगा। अब तक तो क्या कह रहा था कि 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अब कह रहा है 4 से डिवाइड होके 3 रिमाइंडर आ रहा है। सबसे पहले देखो इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, 3 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब 11 करके देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो 11 हमारी फर्स्ट टर्म होगी। क्या होगी 11 हमारी फर्स्ट टर्म होगी। इसका कॉमन रेशियो कितना होगा, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं जो मल्टीपल होगा, अगर डिवाइड है उतने से ही मल्टीपल होगा ये, तो वो हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना होगा 4। अगर फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा कि रिमाइंडर जो है वो आपका होगा या जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आपका कॉमन रेशियो होगा, तो नेक्स्ट टर्म एक और निकाल के देख लो, उससे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। फिर पहुंचते हैं लास्ट में, लास्ट में देखो 300 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 7 पे गया 28 है ना, और कितना बचा 2 और ये 20, यानी कि फिर से 4 पे गया 16, रिमाइंडर 4 आ रहा है 3 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब 299 पे करके देखो, 4 से करेंगे 4 सत्ते 28, एक बच गया, ये है 9, 4 चौके 16 और ये 3 बच गया रिमाइंडर, यानी कि ये यहाँ कितना आएगा 299 आएगा आपका। आया समझ में, कैसे देखते हैं, एक निकाल फर्स्ट निकालो और लास्ट निकालो, लास्ट निकालते ही आपको पता चल गया कि इसको मान लो, ये हम ये देख लेंगे कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तभी तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एक लाइन है उसमें मान लिया जितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उनको नाम दिया गया है कि आप 1 हो, आप 2 हो, आप 3 हो, तो लास्ट वाले बच्चे से जाके पूछ लो कि आपका नंबर कितना है, वो कहेगा 11, इसका मतलब तो रो में 11 बच्चे हैं, है ना। ऐसे ही है कि लास्ट वाला जो है उससे पता चल गया हमें कि कितनी टर्म है, और ये निकाल लेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो क्या आएगा, ए कितना है आपका 11 प्लस और
n-1 n तो निकालना है, d कितना है आपका 4, ठीक है, इज इक्वल टू 299। यहाँ से देखो क्या आएगा आपका, 299 में से 11 लेस करो, ये 288 इज इक्वल टू n-1 और 4 को यहाँ डिवाइड करवाएंगे 7 और ये 2 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू 72 प्लस 1 73। देखो कितना इजी है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं एपी और जीपी पे भी बिल्कुल आसान आते हैं। असल में तो आता ही नहीं, कोई एक आधा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आता है। इसलिए ये जो टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर आप टीजीटी मैथ्स का पेपर दे रहे हो तो बिल्कुल भी इसको स्किप करके ना जाएं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये क्वेश्चन नंबर लेके आता है और यहाँ से हम पीछे रह सकते हैं। क्यों, ये तो सबको पता है, अगर यहीं से पीछे रह गए तो इसका मतलब पीछे और डिफिकल्ट में तो सब रह जाते हैं, जब इजी में ही रह जाओगे तो, ठीक है। इसलिए ये आपको जरूर करना होगा। उसके अलावा आप देखो 2022 में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है वो देखो, क्या दिया हुआ है आपका, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट हुज nth टर्म, ए एन दी हुई है आपको 3 + 2n, और आपसे कह रहा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट 24 यानी कि S24 निकालना है, ठीक है। उसके लिए हमें n का तो पता चल गया 24 है, a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो क्या होता है, a1 जो होता है ना वो कितना आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5, a2 कितना आ जाएगा, a आ चुकी है ना, ये फर्स्ट टर्म है यानी कि ये जो a है वो है, फिर क्या है यहाँ कितना आ जाएगा 4 यानी कि 7, a3 निकालेंगे 3 + 6 9, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है ना, आ रहा है 2 कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एक चीज़ और भी होती है आपकी, ये अगर आप ना निकालना चाहो तो आपकी एक चीज़ क्या होती है कि जो हमारी nth टर्म होती है ना वो हमेशा इस लीनियर फॉर्म में होती है, और वो क्या होती है ax + b, जो हमारी लीनियर फॉर्म होती है वो होती है इसकी जगह पे, तो ये n है, तो ये जो होता है ना इसका कोफिशिएंट, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कई बार आपसे ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि इतना दे के कहेगा कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस 2 होगा, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा देखते ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और डी की वैल्यू आ चुकी है 2, यहाँ पुट कर दो 24/2 2a यानी कि 10 + n-1 23, और डी कितना है 2, 10 प्लस ये कितना आ जाएगा 46, यहाँ से कितना आया 56 और ये है 2, ये कितना आ जाएगा, आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये, तो इन दोनों की क्या करवा लो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 32 2 3 8 और ये 16 और ये 3 19 और 8 कितने होते हैं 27 यानी कि 7, ये 2, ये आ जाएगा 6। देखो क्या आपका है आंसर, है ना, आंसर आ गया ना 672, करेक्ट है, ठीक है। ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था इसमें आपका, देखो क्या है इसमें, कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। पहले तो क्या दिया हुआ था कि आपसे कह रहा था कि इसके और इसके बीच में बताओ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2 डिजिट के बताओ, तो 2 डिजिट के हमें ज़रूरत ही नहीं है कि इसके इसके बीच में, हमें खुद ही पता है 2 डिजिट जो है 10 से शुरू होती है और 99 पे ख़त्म होती है ना 2 डिजिट। इसके और इसके बीच में देखो 3 से डिवाइड होने वाले, देखो क्या 10 हो रहा है, नहीं 12 हो रहा है ना, फिर 15 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 99 3 से ही है ना, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो, और ये है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ से a की वैल्यू आ चुकी है हमारी, और ये है an है तो 99 है, क्या होता है फॉर्मूला a + n-1 यानी कि 98, सॉरी n तो निकालना है हमें, n-1 और d कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से भी देख सकते हो, और जिसे डिवाइड करवाते हैं वही होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। 12 इस साइड आएगा, 7 और 9 में से 1, ये इज इक्वल टू n-1 और 3 यहाँ आके कैंसिल आउट करेंगे, 6 कितने बचे 2 और 9 इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ से n की जो वैल्यू है कितनी आ गई है आपकी 30 आ गई है, और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है।
आया समझ में? ऐसे होते हैं ये हमारे एपी के क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी होते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है सम पे, नहीं तो अदरवाइज जो सब क्वेश्चन है आपके nth टर्म से रिलेटेड ही है। और मोस्टली तो ये आते हैं कि इसके बीच में देखो टर्म कितनी आएंगी, टर्म कितनी आएंगी तो आपको फॉर्मूला ये लगाना होता है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।